कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ओवरऑल यूट्रस का साइज भी बड़ा होता है और एक बीमारी होती है एडिनोमायोसिस, यानी उनकी जो एंडोमेट्रियम है वो मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड की हुई है। उनको होता यह है कि ब्लीडिंग तो हैवी होती ही होती है, साथ में अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नाइला और मैं हूँ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आपके एजुकेशन, अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोस लेके आती हूँ। आज हमने बात करनी है हैवी पीरियड्स के ऊपर। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने मुझे कहा कि आपने स्कैंटी फ्लो के ऊपर बात की है, लेकिन हैवी पीरियड्स के ऊपर बात करें। हैवी पीरियड्स का मतलब ये होता है कि नॉर्मल एक पीरियड्स का जो डेज़ होते हैं वो 7 डेज़ होते हैं। या तो आपके दिन ऊपर चले जाएं, 7 दिनों से ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है, ओवरऑल ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है। दूसरा ये होता है कि नॉर्मल पीरियड्स को अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर 80 से लेके 120 ml तक का ब्लड लॉस कंसिडर किया जाता है नॉर्मल। अब एक जो आपका जो है वो पैड होता है, पार्शली सोक्ड पैड जो होता है, उसके अंदर तकरीबन 10 ml होता है और एक कम्प्लीटली सोक्ड पैड जो होता है उसके अंदर 20 ml होता है। तो अगर आप पूरे पीरियड्स के अंदर जो आपके वो हुए हैं उसमें अगर आप पार्शली सोक्ड पैड रफली अगर आप 12 यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ये हैवी पीरियड्स नहीं हैं। लेकिन इसकी जो लोअर रेंज है वो 80 है, यानी 30 से लेके 120 तक नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर आप 12 से ज़्यादा पार्शली सोक्ड पैड यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको ब्लीडिंग हैवी हो रही है। और बाज़ औक़ात इसका एक इनडायरेक्ट सबूत ये होता है कि आपको क्लॉट्स पास होने लग जाते हैं। ये मसला देखा ये गया है कि आम तौर पर 40 ईयर्स के बाद होता है। उसकी वजह क्या होती है, बहुत सारी वजूहत है, वो मैं बाद में बताऊंगी। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ठीक है। PCOS के मरीज़ों को क्या होता है, 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते, जब आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ आते हैं, बहुत दिनों तक ब्लीडिंग रहती है। इसके अलावा अगर आपके यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है और वो फाइब्रॉइड रीचिंग द एंडोमेट्रियम है तो उस सूरत हाल के अंदर जो ब्लड फ्लो जा रहा है फाइब्रॉइड को वो एरिया ज़्यादा कर देता है एंडोमेट्रियम का, और जिससे क्या होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर बाज़ वक़्त हैवी पीरियड्स होते हैं। नंबर 3, कोई आपका एंडोमेट्रियल पॉलिप है या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है। अब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, तमाम किस्म का एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो है वो कैंसर नहीं होता। अगर आपके एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में ATP आएगा तो फिर उसमें खुदा न खास्ता कैंसर का रिस्क है। तो जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद ATP और विदाउट ATP जो होते हैं ये भी प्रेजेंट करते हैं हैवी ब्लीडिंग के साथ। यही वजह है कि अगर आपके पास 40 ईयर्स के बाद पेशेंट आता है हैवी ब्लीडिंग के साथ तो हम उसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी ज़रूर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि खुदा न खास्ता उसके अंदर कोई इस तरह की तब्दीली तो नहीं आ रही है। इसी तरह से कुछ बच्चियां जो बहुत यंग एज में ही आती हैं हैवी पीरियड्स के साथ, उनके अंदर रेयरली देखा गया है कि कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें कि उनका खून पतला होता है और जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। कुछ जो पहले साल 1-2 साल होते हैं पीरियड स्टार्ट होने के बाद, उसमें एरेटिक ब्लीडिंग का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि ओव्यूलेशन का प्रोसेस पूरी तरह से नहीं अभी शुरू हुआ होता, तो इसलिए ब्लीडिंग ज़्यादा होती है 1-2 साल तक। लेकिन उसके बाद फिर ऑनवर्ड जो है वो आपका साइकिल नॉर्मली रिज्यूम हो जाना चाहिए। इसी तरह से अगर आप खुदा न खास्ता कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिनसे खून पतला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉपरेन, एस्कार्ड या और मेडिसिन को इस तरह की ले रहे हैं, हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं ख़ास तौर पे उनके अंदर वारफरीन वगैरह, उनके अंदर भी ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है। उसकी वजह यही होती है कि उनके अंदर जो है वो क्लॉटिंग एबिलिटी मेडिसिन की वजह से थोड़ी ख़राब हुई होती है, तो ब्लीडिंग आपको ज़्यादा हो सकती है। जो पेशेंट के अंदर जो है वो बच्चे ज़्यादा पैदा करने के हुए हैं तो अब ओवरऑल यूट्रस का साइज़ बड़ा हो गया है, ठीक है, बल्कि यूट्रस हो गया है, तो उनके अंदर भी देखा ये गया है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट्स के। और इसी तरह से कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं
जिनके अंदर ओवरऑल यूट्रस के साइज़ भी बड़ा होता है, और एक बीमारी होती है एडिनोमायोसिस, यानी उनकी जो एंडोमेट्रियम है वो मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड की हुई है। उनको होता ये है कि ब्लीडिंग तो हैवी होती ही होती है, साथ में पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब देखना ये है कि क्या हर वो पेशेंट जिसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, कंट्रोल हो रही है, क्या उसकी यूट्रस रिमूव कर दें? नहीं। सबसे पहले तो आपने कैटेगराइज करना है कि क्या वो ब्लीडिंग ज़्यादा है भी या नहीं है। नॉर्मली 80 ml ब्लड लॉस, और बाज़ का तो वो कहते हैं 120 ml ब्लड लॉस भी जो होता है वो एक सिंगल पीरियड साइकिल के अंदर नॉर्मल कंसिडर होता है। आपने सिंपल अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो पहले बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी हैं। पहले तो सबसे पहली बात है कि कॉज पता करें, वजह क्या है। कोई फाइब्रॉइड है, कोई पॉलिप पड़ा हुआ है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया तो नहीं है, कोई एंडोमेट्रियल कैंसर तो नहीं है, इसके अलावा कोई आपका क्लॉटिंग एबिलिटी तो ख़राब नहीं हुई है, वो मेडिसिन की वजह से हो सकती है, मेडिसिन के बगैर भी हो सकती है। एंडीनोमायोसिस तो नहीं, यूट्रस का साइज़ तो नहीं बड़ा हो गया है, या आपने रिसेंटली कोई बेबी डिलीवर किया और अब आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उसकी वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हुए हैं और आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो आपने सबसे पहले कॉज देखनी है, उस कॉज को ट्रीट करना है। तकरीबन 40-50% पेशेंट जो होते हैं वो मेडिसिन के साथ ठीक हो जाते हैं, हमें कोई ऑनवर्ड इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेडिसिन के नाम आई एम सॉरी, मैं चूँकि वीडियोज़ में बताती नहीं हूँ, इसलिए कि वो हमारे पास जो हेल्थ रेगुलरिटी है उसकी तरफ से कुछ ये हैं कि आप मेडिसिन के नाम ना बताएं, क्योंकि उससे फिर पेशेंट मिसयूज़ कर सकते हैं उनको और नुकसान पहुँचा सकते हैं अपने आप को। तो इसलिए चूँकि हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है, मेरी फ्रेंड ने ये दवाई यूज़ करी थी, आप भी ये दवाई यूज़ कर लें, हालांकि मतलब इट्स वेरी डेंजरस कि आप इस तरह से मेडिसिन जो है वो यूज़ कर लें। मेडिसिन बेशक छोटी सी गोली होती है लेकिन उनके इफ़ेक्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आई डोंट रिकमेंड कि आप मेडिसिन को डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ करें। आप जहाँ पे भी बैठे हैं कोई ना कोई डॉक्टर अवेलेबल है, आप उनके पास जाएँ और उनसे आप कंसल्ट करें और फिर अपनी मेडिसिन को आप यूज़ करें। तो बताने का मकसद ये है कि 40-50% केसेस जो है वो मेडिसिन से सॉर्ट आउट हो जाते हैं अगर वो प्रॉपरली मेडिसिन लें। जिस तरह से हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हार्मोनल इम्बैलेंस की दवाई लें, या जो भी प्रॉब्लम है उसको देखें। और उसके बाद सबसे पहली तो बात है कि हैवी पीरियड्स भी आप डॉक्टर के पास जाएँ, वो असेस करेगी कि आपके पीरियड्स हैवी हैं। और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कहते हैं हमें बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, और जब मैं उनकी HB कराती हूँ तो वो 13 आती है। तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि मतलब इतनी ब्लीडिंग के बाद तो आपकी HB 8-9 पे पहुँच जानी चाहिए, लेकिन आपकी HB तो ठीक है। तो बाद में पता चलता है कि वो ब्लीडिंग की अमाउंट ज़्यादा नहीं है, वो डेज ज़्यादा है, यानी वो स्पॉट लगता रहता है जिससे पेशेंट को लगता है कि उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है। तो पहले तो अपने आप को जाके असेस करवाएं कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा है भी या नहीं है। हो सकता है आपका हल्का फुल्की किसी मेडिसिन के साथ आपका हल हो जाए और आपको किसी फर्दर उसके ऊपर जाना ना पड़े। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।